नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉपर चॉइस में। तो आज की वीडियो में हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कल की वीडियो में ग्राफ के दो टॉपिक्स थे उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बात की थी। तो आज हम सेकंड जो उसका टॉपिक है डायरेक्टेड, तो उसकी बात करेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ की बात करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आने वाली है उसकी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ वर्टेक्स में डायरेक्टेड ग्राफ में इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स आते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इन डिग्री क्या है, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। सो डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री कैसे निकाली जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्टेड ग्राफ में दो डिग्रीज होती हैं, ठीक है, निकाली जाती हैं। एक तो होती है इन डिग्री और एक होती है आउट डिग्री। तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। द इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स V in a directed graph is the number of edges which are coming into the vertex V, that is the number of incoming edges, and is denoted by D minus V, ठीक है, D minus V, degree minus V और in degree V, simple in degree V। तो यदि इन डिग्री में कोई वर्टेक्स इन डिग्री है कि कितनी एजेस उस वर्टेक्स में आ रही हैं, उसकी जो संख्या होती है उनको क्या बोलते हैं, इन डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और इन डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरीके होते हैं, ठीक है, आप यूज कर सकते हो तीन तरीके। तो ये जे वाले, ठीक है, जे वाले सिंबल्स, इस तीन सिंबल्स में आप डिनोट कर सकते हो। तो सिंपल होते हैं ये, ठीक है, जिसकी वर्टेक्स से नंबर्स ऑफ इनकमिंग एजेस, ठीक है, इनकमिंग एजेस, कितनी एजेस उसकी वर्टेक्स में आ रही हैं, वो क्या कहलाती हैं, इन डिग्री कहलाती है। कैसे कि इन डिग्री क्या होती है कि जैसे मेरे पास यहाँ पर ग्राफ है, ठीक है, उसमें इन डिग्री आ रही है कि अंदर अंदर ग्राफ के, ठीक है, जैसे कि जे वाली अंदर ग्राफ में आ रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन डिग्री, मतलब अंदर ही, ठीक है, कितने ग्राफ में इन डिग्री आ रही है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इन डिग्री। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। तो यस्ट इसके ऑपोजिट कितनी एजेस वर्टेक्स में आ रही है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन है वो हम पढ़ लेंगे। द आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स V in a denoted graph is the number of edges which are going out from the vertex V, that is the number of outgoing edges and is denoted by D plus V, degree plus V और out degree V। D प्लस V, डिग्री प्लस V और आउट डिग्री V। तो इसके ऑपोजिट ही देख लो आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, आउट डिग्री हो जाएगी। इसके ऑपोजिट सिंबल्स यूज करने हैं, जैसे कि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस आ गया है यहाँ पर, ठीक है। इनकमिंग में आपको माइनस यूज करना होगा, डिग्री माइनस V, और डिग्री इन डिग्री V, D माइनस V। तो आउट में क्या करना होगा, आउट डिग्री में आपको प्लस का यूज करना होगा, डिग्री D प्लस V, डिग्री प्लस V और आउट डिग्री V, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट सिंपल यूज करने हैं तो यहाँ प्लस यूज करना है, ठीक है। तो यदि किसी एजिस में कोई वर्टेक्स आ रही है तो वो क्या होगी, वो इन डिग्री होगी। किसी एजिस में वर्टेक्स जो है वो जा रही है, ठीक है, तो वो आउट डिग्री होगी। तो यहाँ हम पता करते हैं कि जब हम, ठीक है, डायरेक्टेड यूज कर रहे हैं, सॉरी डायरेक्शन यूज कर रहे हैं, या डायग्राफ, इस पे देखो मेरी बात सुनो, कि जब हम इसमें डायरेक्टेड यूज कर रहे हैं, ठीक है,
या फिर हम डायग्राफ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ हम इसकी डायरेक्शन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको डायग्राफ यूज़ करना है या डायरेक्टर ग्राफ यूज़ करना है तो उसमें आपको डायरेक्शन दी होगी, तो आप उसको भी यूज़ करेंगे, तो इसमें होती है, ठीक है, ज़रूर। तो आप एडजस्ट की इन डिग्री जो रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, या उसको आउट डिग्री बोलते हैं, ठीक है। जिसमें एडजस जा रही है, ठीक है, उसको हम आउट डिग्री बोलेंगे। इन डिग्री के लिए क्या करना होगा, आपको इन डिग्री यूज करना होगा, या फिर जो आउट डिग्री है उसके लिए आपको आउट डिग्री। ऐसे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर जो है ग्राफ के अंदर वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, ठीक है। तो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, एजिस, ठीक है। तो यहाँ पर जा रही है, जे होती है आउट डिग्री, बाहर से ऐसे जा रही है, ये भी जा रही है, ठीक है। ऐसे इसको हम बोलते हैं आउट डिग्री। तो मैं आपको एक इसकी एग्जांपल बता देती हूँ कि कैसे इसको हमें फाइंड करना है। तो फाइंड द डिग्री ऑफ वर्टेक्स ऑफ द डायरेक्टर ग्राफ, ठीक है। क्या करना होगा हमें कि इन्होंने कहा है कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स ऑफ द डायरेक्टर ग्राफ, ठीक है। डायरेक्टर ग्राफ को हमने क्या करना है, फाइंड करना है डिग्री ऑफ वर्टेक्स ऑफ द डायरेक्टर ग्राफ। तो हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है और वर्टेक्स डी है। तो इसमें एडजेस हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन भी दी गई हुई है, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डायरेक्शन भी होगी, जो डायरेक्टर ग्राफ होगा, डायग्राफ होगा, उसकी डायरेक्शन आपको मिलेगी, तभी हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सो अभी हम इसका जो है हम शुरू करेंगे, आंसर करेंगे। सो पहले हमने वर्टेक्स लिख ली यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने कहा है कि इनकी इन डिग्री देखनी है और इसकी आउट डिग्री देखनी है, तो इसका इसकी टोटल डिग्री है वो भी निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम, पहले हम वर्टेक्स लिख लेंगे, कौन कौन से हमारे वर्टेक्स है, ए बी सी डी, तो हमने वर्टेक्स लिख लिए, ठीक है। पहले हम इन डिग्री निकालेंगे, आप इसे मत देखो, मैं आपको समझाऊंगी, फिर आप इसको देखना, ठीक है। तो इन डिग्री निकालने के लिए हमें ये ग्राफ को देखना होगा। तो ए, तो आप देखिए कि डायरेक्टर ग्राफ में अगर सेल्फ लूप दिया हुआ है उसको हम एक बार ही काउंट करेंगे। हमने अनट्रैक्टेड में क्या किया था कि अनट्रैक्टेड में हम इसको 2 बार काउंट करते थे, तो अभी हम इसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको एक बार काउंट करेंगे, ठीक है। तो इन डिग्री में आपको क्या करना होगा, डायरेक्टर ग्राफ में आपको एक बार इसको काउंट करना है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमें वर्टेक्स ए को अभी हमने इसकी इन डिग्री पता करनी है, कितनी इन डिग्री है। वर्टेक्स ए की जो डिग्री है वो कैसे पता करें, देखिए कि इन डिग्री क्या होती है, आ रही होती है, ठीक है, कि देखनी है हमें कितनी आ रही है। आउट डिग्री भी हम इसको 1 ही काउंट करेंगे और इन डिग्री भी हम इसको 1 काउंट करेंगे, ठीक है। तो एक हो गया वर्टेक्स ए, इसको हम काउंट करेंगे 1 1, ठीक है। तो एक हम इसको ऐसे काउंट करेंगे, देखो इन डिग्री आ रही है ना, ये 1 2 और 3 एज, 1 एज 2 एज और 3 एज, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इन डिग्री में 3 लिख लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है बी वर्टेक्स। बी वर्टेक्स में देखना है कि इन डिग्री कहाँ से आ रही है। देखो जे आउट गोइंग है, आउट डिग्री है, ये भी आउट डिग्री है और जे भी आउट डिग्री है, तो इसमें क्या है, आ रही है, देखो एक ही है हमारी एज जो बी को आ रही है, ठीक है, बी के पास कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। सी को देखना है आपने, सी में जो एजेस है वो कितने कनेक्ट है इन डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे देखेंगे, सी में देखना है कि इन डिग्री कैसे आ रही है, 1, ठीक है, और 2, 1 और 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो डी में देखना है कि एजेस कितनी कनेक्ट हो रही हैं,
डी में एक ही है, ठीक है, ये वाली, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। तो अभी हम आउट डिग्री की बात करते हैं। ये तो हो गया अंदर अंदर की। आउट डिग्री होती है बाहर की, जो बाहर को जा रही होती है, ठीक है। तो ए देखेंगे सबसे पहले, इसको हम पहले काउंट करेंगे 1, ठीक है, 1 ही है ओनली, ठीक है। जे भी आ रही है, जे भी आ रही है, तो 1 है, देखो ये वाला साइन आ रहा है, ठीक है, 1, तो हम 1 लिख लेंगे। बी में देखेंगे आउट डिग्री कितनी है, एक है 1, तो एक है 2, यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। सी में देखेंगे कितनी आउट डिग्री है, सी में देखो एक ही है, ठीक है, ये वाली, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। और डी में देखेंगे कितनी हमारी जो वर्टेक्स हैं आउट डिग्री की, डी में है 1, 2 और 3, ठीक है, यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। ऐसे हम निकालते हैं इन डिग्री और आउट डिग्री। देखना है कि इन डिग्री में कौन सी जो एजेस है वो जा रही है अंदर, तो आउट डिग्री में देखना होगा कि कौन सी वो एज है वो अंदर बाहर जा रही है, ठीक है, आ रही है और जा रही है, वो ही हमें देखना है, ठीक है। तो इन डिग्री के लिए हम d माइनस वी यूज़ करते हैं और आउट डिग्री के लिए हम d प्लस वी यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसकी टोटल डिग्री निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, और देखेंगे इन डिग्री और आउट डिग्री को हम प्लस कर देंगे। 3 + 1 4, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 3 4, ठीक है। ऐसे हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स ऑफ द डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स हम ऐसे निकालते हैं। बहुत आसान सी है, ठीक है, बहुत इजी है। एक बार समझन की आपको ज़रूरत है, आप समझ लीजिए अच्छे से एक बार, तो बहुत ही आसान है कैसे हमें फाइंड करना है इसे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप अच्छे से इसको समझ लेना। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छे से समझ लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।